सारणियों के प्रकार। सांख्यिकीय सारणियाँ विभिन्न आधारों पर विभिन्न प्रकार की होती है। जैसे उद्देश्य के आधार पर सांख्यिकीय सारणियाँ दो प्रकार की होती है। पहला सामान्य उद्देश्य वाली सारणी और दूसरी विशेष उद्देश्य वाली सारणी। मौलिकता के आधार पर भी दो प्रकार की सारणियाँ होती है। पहली मौलिक या प्राथमिक सारणी और दूसरी जो सारणी होती है मौलिकता के आधार पर वो है व्युत्पन्न सारणी। इसी तरीके से रचना के आधार पर भी दो प्रकार की सारणी होती है। सरल या एक गुण वाली सारणी और दूसरी है जटिल सारणी। सबसे पहले हम देखते हैं उद्देश्य के आधार पर सारणी को। सामान्य उद्देश्य वाली सारणी, इसे संदर्भ सारणी, संदर्भ सारणी भी कहते हैं। सामान्य उद्देश्य वाली या संदर्भ सारणी का प्राथमिक और एकमात्र उद्देश्य समंकों को इस प्रकार से प्रस्तुत करना होता है कि व्यक्तिगत इकाइयाँ पाठक द्वारा तुरंत ढूंढी जा सके। इस प्रकार की सारणी का कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता है। यह सारणियाँ अत्यधिक विस्तृत होती है और किसी रिपोर्ट के साथ संलग्न रहती है। जनगणना रिपोर्ट और अन्य सरकारी प्रकाशनों में इस प्रकार की सारणियों का काफ़ी प्रयोग होता है, जिनसे विभिन्न व्यक्ति लाभ उठाते हैं। दूसरी जो सारणी है वो है विशेष उद्देश्य वाली सारणी। इनको सारांश सारणी भी कहते हैं। सारांश सारणी भी कहते हैं। ये किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए सामान्य उद्देश्य वाली सारणियों की सहायता के लिए बनाई जाती है। सामान्य उद्देश्य वाली सारणी से विशेष उद्देश्य वाली सारणी बनाने के लिए ज़्यादातर माध्य, प्रतिशत, अनुपात, गुणांक आदि का प्रयोग किया जाता है और अनावश्यक जो समंक होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। इसके अंतर्गत विस्तृत आंकड़ों को संक्षिप्त रूप देकर उन्हें पुनर्गठित किया जाता है। मौलिकता के आधार पर सारणियाँ। मौलिकता के आधार पर भी दो प्रकार की सारणी होती है। पहली मौलिक या प्राथमिक सारणी और दूसरी व्युत्पन्न सारणी। मौलिक या प्राथमिक सारणी। मौलिक या प्राथमिक सारणी में समंक उसी मौलिक रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं जिसमें वे एकत्रित किए गए थे। इसलिए इस सारणी को वर्गीकरण सारणी भी कहते हैं। व्युत्पन्न सारणी। व्युत्पन्न सारणी में मौलिक समंकों को प्रस्तुत नहीं किया जाता, वरन उनके आधार पर निकाले गए योग, प्रतिशत, अनुपात, गुणांक और माध्य आदि को प्रस्तुत किया जाता है। फिर तीसरा जो आधार है वो है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर भी सारणियाँ
दो प्रकार की होती है। पहली सरल या एक गुण वाली सारणी, दूसरी है जटिल सारणी। जटिल सारणियाँ भी तीन प्रकार की होती है, द्विगुणी सारणी, त्रिगुणी सारणी और बहुगुणी सारणी। सरल या एक गुण वाली सारणी। सरल सारणी में समंकों की केवल एक ही विशेषता या गुण को लिया जाता है। जैसे विद्यार्थियों की संख्या का विभिन्न ज्ञान संकाय यानी फैकल्टीज के अनुसार सारणी, जनसंख्या का राज्यों के अनुसार वितरण आदि सरल या एक गुण वाली सारणी के ही उदाहरण हैं। सरल सारणी बनाने तथा समझने में अत्यंत सरल होती है। जटिल सारणी। जटिल सारणी तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले हम देखते हैं द्विगुणी सारणी। द्विगुणी सारणी में समंकों की दो विशेषताओं को लिया जाता है। जैसे विभिन्न ज्ञान शाखाओं तथा लड़के लड़कियों के अनुसार विद्यार्थियों का सारणीय या जनसंख्या का अलग अलग राज्यों तथा लिंग के अनुसार वितरण द्विगुणी सारणी के ही उदाहरण है। फिर देखते हैं त्रिगुणी सारणी। त्रिगुणी सारणी के अंतर्गत तीन गुणों को प्रस्तुत किया जाता है। जैसे विद्यार्थियों की संख्या का ज्ञान शाखा या फैकल्टी, दूसरा लिंग और निवास के आधार पर जो सारणीन किया जाता है वो त्रिगुणी सारणी कहलाती है। या फिर जनसंख्या का राज्य, लिंग, साक्षरता, इन तीन गुणों के आधार पर सारणीन किया जाता है तो ये भी त्रिगुणी सारणी कहलाएगी। त्रिगुण सारणी में समंकों की तीन विशेषताएं या तीन गुण होते हैं। फिर तीसरी जो सारणी होती है जटिल सारणी के अंतर्गत वो है बहुगुणी सारणी। बहुगुणी सारणी में समंकों के अनेक गुणों का एक साथ प्रस्तुतिकरण किया जाता है। जैसे विद्यार्थियों की संख्या का ज्ञान शाखा, फैकल्टी, आयु वर्ग, लिंग, निवास आदि के आधार पर सारणीन किया जाए तो ये बहुगुणी सारणी कहलाएगी। इसमें जैसे यहाँ पे चार गुणों को लिया गया। पहला ज्ञान शाखा, कौन सी फैकल्टी के वो, दूसरा आयु वर्ग, कौन से आयु वर्ग में आते हो, तीसरा लिंग, जेंडर, स्त्री है या पुरुष, चौथा है निवास यानी हॉस्टल में रहते हैं या नहीं रहते।
इन 4 गुणों के आधार पे, 4 से ज़्यादा भी हो सकते वैसे, यदि समंकों के अनेक गुणों का एक साथ प्रस्तुतिकरण किया जाता है तो वो बहुगुणी सारणी कहलाएगी। अब यहाँ पे हम सबसे पहले सरल जो सारणी होती है उसके एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे यहाँ सरल या एक गुण वाली सारणी में केवल एक ही गुण या विशेषता होती है। यहाँ पे भारतीय जनसंख्या का केवल आयु वर्ग के अनुसार वितरण है। जैसे यहाँ आयु वर्ग 0 से 15, 15 से 40, 40 से 60, 60 से अधिक। यहाँ केवल एक ही गुण है आयु वर्ग, इसलिए ये सारणी सरल या एक गुण वाली सारणी होगी। फिर जटिल सारणी का उदाहरण देखते हैं, जिसके अंतर्गत एक से अधिक गुणों का विवेचन किया जाता है। जटिल सारणी में सबसे पहले द्विगुणी सारणी। द्विगुणी सारणी में 2 गुण लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आयु वर्ग और व्यक्तियों की संख्या, यानी व्यक्तियों की संख्या को लिंग के आधार पर लिया गया। पुरुषों की संख्या अलग और स्त्रियों की संख्या अलग। यहाँ पे 2 गुण हैं, एक आयु वर्ग और दूसरा जेंडर, लिंग। फिर इसके बाद में हम देखते हैं त्रिगुण सारणी, जिसमें 3 गुण होते हैं। यहाँ पे पहला आयु वर्ग, दूसरा लिंग के अनुसार और तीसरा जो है वो है साक्षरता। साक्षरता जैसे यहाँ 0 से और 15 आयु वाले जो लोग हैं उनको 2 भागों में बांटा गया, स्त्री और पुरुष। और साक्षरता के आधार पर भी 2 भाग हैं, साक्षर और निरक्षर। इसलिए ये जो सारणी है वो कहलाएगी त्रिगुणी सारणी। फिर देखते हैं बहुगुणी सारणी, जहाँ 3 से ज़्यादा गुण होते हैं। यहाँ पे भारतीय जनसंख्या का राज्य, आयु, लिंग, साक्षरता, इन 4 गुणों के आधार पर समंकों को प्रस्तुत किया गया है या भारतीय जनसंख्या का वितरण दर्शाया गया। इसलिए जो सारणी है वो बहुगुणी सारणी कहलाएगी। पहला जो विशेषता है वो राज्य के आधार पर किया गया, दूसरा आयु वर्ग के अनुसार किया गया और तीसरा लिंग के अनुसार, स्त्री और पुरुष। चौथा जो गुण है वो है साक्षरता। इस तरह से हमने सारणियों के विभिन्न प्रकारों का विस्तृत रूप से अध्ययन किया। आगे हम सारणी की रचना के जो नियम होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे।